नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका 80 टेल्स पर। दोस्तों, दृश्यम फ्रेंचाइज अब 2 वर्जन में आने वाला है। सबसे पहले 21 मई 2026 को मलयालम दृश्यम 3 रिलीज हो रही है, जिसमें मोहनलाल जॉर्ज कुट्टी के रोल में वापसी कर रहे हैं। उसके ठीक 4 महीने बाद 2 अक्टूबर 2026 को हिंदी दृश्यम 3 आएगी, जिसमें अजय देवगन विजय सालगांवकर बनकर लौट रहे हैं। आज हम इस वीडियो में दोनों के बारे में बात करेंगे। मलयालम वर्जन का क्या हाल है, हिंदी वर्जन में अक्षय खन्ना क्यों बाहर हो गए, जयदीप अहलावत का नया किरदार क्या होगा, और सबसे महत्वपूर्ण, हिंदी दृश्यम 3 की स्टोरी दृश्यम 2 के एंडिंग के ठीक 5-6 घंटे बाद से शुरू होने वाली है। सारी जानकारी रिसर्च बेस्ड और पब्लिकली अवेलेबल फैक्ट्स पर आधारित है। वीडियो अंत तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मलयालम दृश्यम 3 की बात करते हैं, जो कि 21 मई 2026 को रिलीज हो रही है। दोस्तों, 21 मई को मोहनलाल की दृश्यम 3 रिलीज हो रही है। इसका टीजर पहले ही आ चुका है। मलयालम दृश्यम 3 की कहानी दृश्यम 2 के कुछ साल बाद शुरू होती है। जॉर्ज कुट्टी अब भी अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन इस बार खतरा पहले से अलग और ज्यादा गंभीर है। कुछ लीक्ड प्लॉट डिटेल्स के मुताबिक जॉर्ज कुट्टी अब सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने परिवार को सच से बचाने की कोशिश कर रहा है। नया खतरा पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और पावरफुल है। ये फिल्म जीतू जोसेफ की डायरेक्शन में बन रही है। अब बात करते हैं हिंदी दृश्यम 3 की, जिसमें मुख्य भूमिका में अजय देवगन नजर आएंगे। हिंदी दृश्यम 3 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज होने वाली है। डायरेक्टर हैं अभिषेक पाठक। कंफर्म्ड कास्ट: अजय देवगन, विजय सालगांवकर, तब्बू, मीरा देशमुख, श्रिया सरन, नंदिनी सालगांवकर, इशिता दत्ता, अंजू सालगांवकर, मृणाल जाधव, अनु सालगांवकर, रजत कपूर, महेश देशमुख। और अब बात करते हैं अक्षय खन्ना और जयदीप अहलावत के पूरे अपडेट की। दृश्यम 2 में अक्षय खन्ना ने आईजी तरुण अहलावत का बहुत पावरफुल रोल किया था। दृश्यम 3 में हमें अक्षय खन्ना देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने रोल में कुछ चेंजेस की डिमांड की थी, जो कि फिल्म के मेकर्स को मंजूर नहीं थी, और इसी वजह से उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी थी। अब उनकी जगह जयदीप अहलावत को लाया गया है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने साफ कहा है, जयदीप अहलावत अक्षय खन्ना का रिप्लेसमेंट नहीं है। हमने एक बिल्कुल नया किरदार लिखा है, यानी हिंदी दृश्यम 3 में एक नया और भी खतरनाक एंटागोनिस्ट आने वाला है। पर अक्षय खन्ना के फैंस खन्ना साहब को बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं। चलो अब करते हैं दृश्यम 1 और 2 की क्विक रिकैप। दृश्यम 1 में विजय अपनी बेटी और पत्नी को बचाने के लिए समीर की लाश को पुलिस स्टेशन में ही दबा देता है और पूरे केस को शानदार तरीके से कवर अप कर देता है। दृश्यम 2 में 7 साल बाद नया आईजी तरुण अहलावत केस दोबारा खोलता है। एंडिंग में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है और विजय फिर से अपनी बुद्धि से सबको मात देता है। और अब बात करते हैं दृश्यम 3 हिंदी वर्जन की स्टोरी की। दोस्तों, यहां सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है, हिंदी दृश्यम 3 की कहानी दृश्यम 2 के एंडिंग के ठीक 5-6 घंटे बाद से शुरू होने वाली है, यानी कोई 3-4 साल का गैप नहीं है। स्टोरी दृश्यम 2 के आखिरी सीन के तुरंत बाद पिकअप करती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने खुद यह बात क्लैरिफाई की है कि हिंदी वर्जन की स्टोरी दृश्यम 2 के क्लाइमैक्स के इमीडिएटली बाद से शुरू होती है। इसका मतलब क्या है? दृश्यम 2 के अंत में विजय ने एक बार फिर सबको मात दे दी थी, लेकिन कुछ धागे खुले छोड़ दिए थे। हिंदी दृश्यम 3 में उन खुले धागों का असर उसी रात या अगले कुछ घंटों में दिखने लगेगा। विजय को आराम करने का मौका नहीं मिलेगा। जयदीप अहलावत का नया किरदार शायद उसी समय से एक्टिव हो चुका होगा, या नया खतरा इतना करीब आ चुका होगा कि विजय को तुरंत नया प्लान बनाना पड़ेगा। इस बार विजय की दृश्यम पावर को और भी तेजी से और भी खतरनाक परिस्थितियों में इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि समय बहुत कम है। अब इसकी एंडिंग क्या हो सकती है? पहली पॉसिबिलिटी, सबसे ज्यादा लॉजिकल, विजय इस बार भी जीतता है, लेकिन इस बार जीत बहुत कॉस्टली साबित होती है। क्योंकि स्टोरी तुरंत बाद शुरू हो रही है, इसलिए नुकसान तुरंत और गहरा हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी, फिल्म का अंत एक बड़े ट्विस्ट के साथ होता है, जो सीधे दृश्यम 2 के खुले सिरे से जुड़ा होता है। तीसरी पॉसिबिलिटी, विजय को इस बार अपनी फैमिली के लिए कोई बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, या कोई बड़ा बलिदान देना पड़ सकता है। और इसके बाद सवाल उठता है कि क्या दृश्यम 4 आएगी? अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है,
लेकिन क्योंकि हिंदी दृश्यम 3 दृश्यम 2 के एंडिंग से सीधे जुड़ रही है, इसलिए इस फिल्म के बाद फ्रेंचाइज को क्लोजर मिलने की पूरी संभावना है। हालांकि अगर अच्छा परफॉर्म करती है तो दृश्यम 4 भी बन सकती है। फाइनल थॉट्स दोस्तों, हिंदी दृश्यम 3 की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसकी स्टोरी दृश्यम 2 के खत्म होने के सिर्फ 5-6 घंटे बाद से शुरू हो रही है। कोई लंबा गैप नहीं। जयदीप अहलावत का नया किरदार और तुरंत शुरू होने वाली स्टोरी इस फिल्म को और भी इंटेंस बनाने वाली है। अब आपकी बारी है, कमेंट में जरूर बताओ, दृश्यम 2 के एंडिंग के तुरंत बाद स्टोरी शुरू होने से आपको क्या लगता है? विजय को इस बार और मुश्किल होगी या आसान? जयदीप अहलावत का नया किरदार कितना खतरनाक साबित होगा? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।